हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं टेली के साथ कुछ ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जो कि मोटिवेशनल वीडियो है, मेरे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस है। मैं बिजनेस करता हूँ तो उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि जिनका मुझे बेनिफिट मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि हम सभी को अपनी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है और जो भी अच्छे एक्सपीरियंस है हम सभी को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। तो यही एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं रिसेंटली मुझे एक टेली सॉफ्टवेयर का ऑर्डर मिला है। तो वो किस तरीके से ऑर्डर मिला है और मैंने क्या किया, मैंने कोई मार्केटिंग की है, मैंने कुछ पब्लिसिटी की है जिससे वो के थ्रू मुझे ऑर्डर मिला है? नहीं, मैंने कोई भी मार्केटिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ मेरा काम किया है। और जो पर्सन से मुझे ऑर्डर मिला है उस पर्सन को मैं आज तक कभी मिला भी नहीं हूँ, हमारा सिर्फ फ़ोन पे ही बात हुई है। तो ये पूरा किस तरीके से ये ऑर्डर मिला है, ये पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज विजयादशमी है, तो आप सभी को मेरी ओर से और मेरी फैमिली की ओर से विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहो, हंसते रहो और मस्त रहो। तो ये जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक स्लोगन बताना चाहूँगा, कर भला तो हो भला। हमारी गुजराती में कहते हैं कि भलाई कोई जमानो नहीं। देखो, अगर हम लोग ऐसा मानते हैं कि भलाई का कोई ज़माना नहीं है, तो अगर हम लोग ऐसे ही सोचते रहेंगे तो हम लोग किसी के साथ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप ऐसा सोचोगे कि भलाई करने से आप अगर किसी के साथ भी अच्छा करते हो तो कभी ना कभी आपको उनकी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। 100 में से 1-2 जन ऐसे मिलते हैं कि जो हमारी भलाई का फ़ायदा उठाते हैं, बट मैक्सिमम पर्सन ऐसे होते हैं जो अगर उसके साथ कुछ अच्छा किया है तो उसके थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें वो 2-3 जन की वजह से हमें सब लोगों के साथ ऐसा ही सोचना नहीं चाहिए। हमें हमारा काम करना चाहिए, हमें हमारी ऑनेस्टी रखनी चाहिए, हमारे काम में हमारा बेस्ट देना चाहिए और जितना भी हमसे अच्छा हो सकता है हमें अच्छा करना चाहिए। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पर्सन है जो कि सेलवास में रहते हैं, मुझसे यहाँ पे 12 से 15 किलोमीटर है। आज तक मैं कभी उससे मिला नहीं हूँ। उनका जो मुझे कांटेक्ट हुआ था, जहाँ पे हमारा एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, एमसी चल रहा है, तो उस पर्सन ने उसको मुझे कांटेक्ट करा के दिया था और उस पर्सन ने मुझसे एक सॉफ्टवेयर रिन्यूअल भी कराया था, टेली रिन्यू कराया था। और जितने भी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था। उनको मेरे जो रेगुलर वीडियोस है वो वीडियो उनके साथ शेयर करता था। तो उनका और मेरा एक कनेक्शन बन गया और उनको मेरे पे एक ट्रस्ट आ गया कि नहीं, इनके पास से मुझे सॉल्यूशन भी मिल रहा है और कभी भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये पर्सन मुझे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। तो 2 दिन पहले ही मुझे उसकी एक कंपनी में एक टेली सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने डायरेक्टली मेरा कांटेक्ट किया। हो सकता है कि सेलवास में और भी कोई पार्टनर रहेंगे, बट उसने वो सब पार्टनर को छोड़ के या दूसरे और किसी के साथ कांटेक्ट करने के बजाय डायरेक्ट उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज उसने मुझे बिना मिले भी मुझ पर इतना ट्रस्ट किया। तो इसका मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने मेरी तरफ से बेस्ट दिया, मैंने मेरी तरफ से मेरा काम किया, तो उसकी वजह से उसको मेरे पर ट्रस्ट आया। और आज मैं पर्सनली उसकी कंपनी में मैंने विजिट भी नहीं किया है, मैंने पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन दिया है वो मैंने ऑनलाइन सॉल्यूशन दिया है। तो उनको इतना ट्रस्ट आ गया कि मुझे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं उनको ऑनलाइन सॉल्यूशन कैसे भी करके उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके कोई भी फील्ड में अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस हो, अगर आपको अच्छा नॉलेज है, तो आपको कभी भी कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर प्रॉब्लम आता भी है तो आप उसका कभी भी किसी भी तरीके का उसका सॉल्यूशन कर ही लोगे। तो यही एक एक्सपीरियंस मेरा था कि जो मेरा नॉलेज की वजह से मेरा एक पर्सन के साथ मेरा कांटेक्ट बना, उस कांटेक्ट की वजह से उस पर्सन ने मेरे पर ट्रस्ट किया। और आज मुझे भले ही मैं उस पर्सन को मिला नहीं हूँ, बट वो बिना मिले भी आज मुझे उनकी तरफ से ऑर्डर मिला है। दोस्तों, ये एक एक्सपीरियंस मैं इसलिए आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आपको अपने काम में अपना बेस्ट देना चाहिए, अपने काम में आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए और लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, अपने काम में आपकी ऑनेस्टी रखनी चाहिए। भले ही आपको सामने वाले पर्सन से अगर आपको तुरंत बेनिफिट ना मिले तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सामने वाले के पास अगर मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है तभी मैं उनको हेल्प करूं। अगर आपको बेनिफिट नहीं भी मिल रहा है, आप अगर उनका बेनिफिट हेल्प कर सकते हो आप हेल्प करो, क्योंकि कभी ना कभी वो आपकी जो आपने हेल्प की होगी उसका आपको वहाँ से कभी ना कभी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी था। आप भी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ इंप्लीमेंट करें, क्योंकि हम लोगों को 1-2 जन की वजह से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे को हेल्प नहीं करना चाहिए। आप लोग हेल्प करो, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करो। मेरा एक और एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। लास्ट संडे की बात है, एक व्यूअर का मुझे फ़ोन आया था, उनको टेली रिन्यू करना था।
तो उनको टेली रिन्यू करने के लिए वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे। ऑनलाइन में मेरा जो हम लोग पार्टनर रहते हैं तो पार्टनर का नाम टाइप करना होता है। अगर वो पार्टनर का नाम टाइप करते हैं तो जो हमें 5 से 10% कमीशन हमें टेली की तरफ से मिलता है, वो कमीशन हमारे अकाउंट में जाता है। तो उनने कोशिश की बट ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उस पर्सन को मैंने बोला कि आप पेमेंट आराम से ट्रांसफ़र कर देना, मैं आपको टेली रिन्यू कर देता हूँ, आप कल परसों जब भी आपको टाइम मिला आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर देना। तो ये एक मैं आपको एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब भी अगर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो हम लोग अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकते, हम लोगों के साथ रिलेशन नहीं बढ़ा सकते। तो अगर ये सोचता कि वो पर्सन अगर जब तक मेरे अकाउंट में पैसा नहीं ट्रांसफ़र करेगा तब तक उसमें मैं रिन्यू नहीं कराऊंगा, तो पहले मैंने उसको रिन्यू कर दिया। मुझे ट्रस्ट करना था, सामने वाला पर्सन अगर वो पेमेंट नहीं करता है या करता है वो अलग बात है, वो तभी पता चलेगा जब वो मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने मेरा ट्रस्ट उसके ऊपर रखा, मैंने उसको रिन्यू कर दिया। सेकेंड डे उसने अपना पेमेंट भी ट्रांसफ़र कर दिया। देखो कोई ना कोई एक पर्सन को तो आज सामने ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं जब तक वो पेमेंट नहीं करता है तब तक मैं रिन्यू क्यों करूं, उसने सामने से पेमेंट नहीं दिया तो सेम चीज़ वो भी सोच सकता है कि अगर मैं पेमेंट कर देता हूँ सामने उसने रिन्यूअल नहीं कराया तो उसने अपना उसने रिन्यू करा के मेरा काम नहीं किया तो कोई ना कोई तरफ से एक तरफ से तो रिस्क रहता ही है। बट अगर मैंने ट्रस्ट कर दिया तो सामने वाले को भी उसके ऊपर ट्रस्ट आ गया, सामने वाला भी कभी भी अभी उसको आगे जाके प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी काम होगा वो बिना झिझक वो मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे से काम कराएगा। तो ये एक ट्रस्ट का भी एक अच्छा बेनिफिट होता है क्योंकि हम लोग 1-2 जन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट करने के बाद भी अगर वो गलत करता है या हमारा पेमेंट नहीं देता है, कुछ ना कुछ गलत करता है, ऐसे होते हैं 200 में से 1-2% ऐसे होते हैं जो आपको साथ ऐसा कर सकते हैं। बट 100 में से 98% तो लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो हमें उन 98% के साथ चलना है, हमें 2% के साथ नहीं चलना है। तो हमें अगर बिजनेस भी करना है या जो भी करते जो भी है आपको ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ट्रस्ट ही ऐसी चीज़ है जो लाइफ में आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। तो दोस्तों बस यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपके भी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट्स में ये सारी चीज़ शेयर कर सकते हो क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो हम लोग सभी एक दूसरे के साथ अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो सभी को एक दूसरे को नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स एंड साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।